So student, today we will discuss about our chapter number 2.1 means unit 2 chapter number 1. Okay, introduction to introduction and study पतंजलि योग सूत्र। ओके, क्लियर है। बेसिकली इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि पतंजलि के अकॉर्डिंग योगा क्या है और हमारे जो योगा के मेन 8 अंग होते हैं, 8 लिम्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू पतंजलि कि योगा क्या होता है। मीन्स जब हम योगा जो वर्ड होता है योग जो वर्ड होता है, ये जब हम किसी के सामने बोलते हैं या हमें सुनाई देता है तो हमारे माइंड के अंदर सबसे पहले फिगर क्या बनती है, आसन्स की। ओके, क्लियर। अगर हम योग वर्ड कहीं भी सुनते हैं या कहीं पे भी लिखा देखते हैं, ओके, या आप किसी को बताते हो भी, सबसे पहले जो हमारा या हमारे मन के अंदर, माइंड के अंदर जो भी फिगर डेवलप होती है, क्रिएट होती है, वो हमारे अंदर आसन्स की होती है। बट पतंजलि ने क्या बताया है कि योग ओनली आसन्स नहीं है। ठीक है, योगा के अकॉर्डिंग हम अपनी बॉडी को कैसे डेवलप कर सकते हैं, अपने माइंड को कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें हमें इस चैप्टर के अकॉर्डिंग बताई गई है। ठीक है, उसके बाद हम पतंजलि जी ने क्या बताया है कि हमारा जो ये चैप्टर है या पतंजलि योग सूत्र है, ठीक है, उसकी जो हमारी शॉर्ट फॉर्म है YPS। मीन्स या तो हम इसको पतंजलि योग सूत्र बोल सकते हैं, पतंजलि योग सूत्र, ओके, या हम इसको योग सूत्र पतंजलि, या ओनली योग सूत्र। ओके, पतंजलि जी ने क्या बताया कि YPS मीन्स या तो हम इसको योग सूत्र पतंजलि, ठीक है, या पतंजलि योग सूत्र या ओनली योग सूत्र, इन तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद योग सूत्र पतंजलि में, ठीक है, ये योग सूत्र जो पतंजलि है हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइड है। कितने पार्ट्स में? 4 में। ठीक है, समाधि, साधना, विभूति एंड केवल्य। ओके, समाधि जो हमारा समाधि पाद है, ठीक है, या समाधि जो हमारा सेगमेंट है, इसमें क्या बताया गया है अबाउट समाधि। मीन्स जो हमारा 8 लिम्स का सबसे लास्ट का पॉइंट है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। मीन्स सबसे संसार की जो मोह माया होती है उससे दूर हम कैसे मेडिटेशन के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को समाधि तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, फिर है हमारा साधना, साधना मीन्स मेडिटेशन। ठीक है, फिर है विभूति। ठीक है, विभूति में क्या बताया गया है, रिजल्ट ऑफ योगा। ठीक है, कि योगा करने के पश्चात हमारी बॉडी के ऊपर क्या, हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है योगा करने के पश्चात। ठीक है, लास्ट का जो सेगमेंट है हमारा केवल्य, केवल्य में
कि हमारे माइंड, बॉडी एंड सोल का क्या कनेक्शन होता है योगा के अकॉर्डिंग गॉड के साथ। ओके, क्लियर है। उसके बाद हमारे इस चैप्टर में बताया गया है 8 लिम्स ऑफ योगा। ठीक है, 8 लिम्स ऑफ योगा। ओके, उसके बाद हमें क्या बताया गया है 8 लिम्स ऑफ योगा। ठीक है, बेसिकली ये 8 लिम्स जो है, लिम्स मीन्स अंग, योगा के जो 8 अंग है वो हमारे लिए, हमारी बॉडी के ऊपर क्या वर्क करते हैं, या ये योगा के 8 अंग हमारे लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 8 लिम्स ऑफ योगा है हमारे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ओके, ये हमारे 8 लिम्स ऑफ योगा होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, इन 8 लिम्स के अकॉर्डिंग हमारा योगा जो है इन्वेंशन हुआ है। यम क्या होता है? यम यूनिवर्सल मोरालिटी, संसार की सच्चाई। ठीक है, क्या संसार में हो रहा है। ठीक है, नियम, नियम क्या होते हैं? रूल्स, पर्सनल ऑब्जर्वेंस, रूल्स हमारे लिए। ठीक है, फिर आता है हमारा आसन, ठीक है, बॉडी पोस्चर। ठीक है, फिर आता है प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। फिर आता है प्रत्याहार, कंट्रोल ऑफ सेंसेस। ठीक है, फिर आता है धारणा, कि किसी भी चीज़ को धारण करने के लिए हमारे माइंड में जो थॉट होता है उसके। फिर आता है ध्यान, मेडिटेशन। ठीक है, लास्ट में आता है हमारा समाधि, मीन्स संसार की, जब हम इन 7 पॉइंट्स को फॉलो कर लेते हैं, हमारी बॉडी जो होती है, हमारा माइंड, सोल होती है, जो संसार की जो इर्द गिर्द हमारे घूम रही आपत्तिजनक जो चीज़ें होती हैं, उनको अपनी बॉडी से दूर रख के जो हम ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाते हैं, समाधि उसको बोलते हैं। ओके, क्लियर है।